हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे MCS 014 जून 2023 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसमें। और इसका पहला पार्ट, दो पार्ट आ चुके हैं, दोनों पार्ट मैंने डाल दिया है। आपका लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ SRS फॉर एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, मेक नेसेसरी एजप्शन। अब सपोज दैट कि एक आपको आउटलेट या कुछ दिया जाता है कि भैया इसका ऑनलाइन सोर्स आपको बताना है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको एक आउटलाइन तैयार करना है। सपोज दैट एक PPT तैयार करनी है, ठीक है। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, ब्रीफली डिस्क्राइब्स द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम्स एंड इन पर्पस। उसका पर्पस क्या है, किसका दे रहे हो, BCA का, MCA का, किसका दे रहे हो, इंटेंडेड ऑडियंस। ऑडियंस के अनुसार, मतलब जो है उनके इरादे से हमें देखना है कि हमें क्या क्या ज़रूरत है। जिस तरह टारगेट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट्स आ गया। डॉक्यूमेंट कन्वर्सेशन डिफाइन नोटेशन यूज्ड द SRS फॉर रिक्वायरमेंट एजप्शन, कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसकी एजप्शन में, ठीक है। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, जिस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव क्या है कि हम एक आउटलेट जिस तरह तैयार करते हैं, एक्सप्लेन हाउ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फिस्ट इनटू द बॉर्डर एजुकेशनल सिस्टम। अगर आपको कोई भी दे दिया जाए कि आपको सपोज दैट एक टिक मार्क का, जिस तरह एक CPT का एग्ज़ाम CA का आपको कंडक्ट करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए नेचुरल सी बात है कि आप एक सीट्स होगा जो OMR सीट होता है, जिस तरह IIT का एग्ज़ाम होता है। OMR सीट में आपको वो उसका पैटर्न तैयार करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आप पे वहाँ पे उसका प्रोस्पेक्टिव तैयार करना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके लिए हमें यूज़र रिक्वायरमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट है कि, और एक मैनेजर यूज़र की अकाउंट्स की है कि उसमें हम क्या एडिट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर किससे लेंगे हम, ठीक है ना। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम किस में कर रहे हैं, अपने एक पैटर्न में जो हमारा एक उसमें तैयार कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें एडिट करनी पड़ सकती है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, जब हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। तो ये जो हमें आउटलाइन SRS दिया हुआ है, इसको हमें एक पैटर्न के जरिए समझाना है। और ये हमेशा से याद रखिएगा, पॉइंट वाइज ही हमें इसका आंसर देना है। एक्सटर्नल इंटरफेस में देख लेते हैं। जिस तरह यूज़र इंटरफेस में क्या क्या हो सकता है, इंटरफेस इज एडमिनिस्ट्रेटर, पैनल, इंस्ट्रक्टर, डैशबोर्ड, स्टूडेंट एग्जाम इंटरफेस, कि आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में है तो वो कहाँ कहाँ से कंडक्ट होंगे और उसका पैटर्न किस में होगा। एक उसका डैशबोर्ड तैयार करना है। डैशबोर्ड सपोज दैट कि दिल्ली में आपके इतने कंडक्ट है, तो हो सकता है एग्जामिनेशन फीस भरा हो तो यहाँ पे मान लो 10,000 स्टूडेंट है, मुंबई ब्रांच में 20,000 स्टूडेंट है, तो उसके हिसाब से यूज़र इंटरफेस। उसके लिए आपको क्या है, हार्डवेयर इंटरफेस देखना पड़ेगा कि हार्डवेयर की में क्या है, कि आपका सर्वर जो है उसके लिए कैपेबल है या नहीं है। सॉफ्टवेयर इंटरफेस कि आपका जो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितना रिलायबल है आपके डेटा में। तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन में देख लिया कि यूज़र का हम पहले इंटरफेस देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम हार्डवेयर देखते हैं, और हार्डवेयर के अकॉर्डिंग फिर हम सॉफ्टवेयर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक पैटर्न में आनी चाहिए आपकी एक्सटर्नल इंटरफेस में। फिर सिस्टम को उसी के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं। दिस सिस्टम शुड बी स्केबल, एकोमोडेट ए ग्रोइंग नंबर ऑफ यूज़र एंड एग्ज़ाम। रिलायबिलिटी, अब रिलायबिलिटी में क्या है कि सिस्टम जो है आपका हाईली रिलायबल होना चाहिए विथ मिनिमल डाउन टाइम टू एंश्योर एग्ज़ाम एबिलिटी। मतलब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जो है आपका मैक्सिमम जो है वो होना चाहिए कि ट्रस्टेबल होना चाहिए कि हाँ आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो जाएगा, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा, ब्रीच नहीं होगा, कम से कम डाउन टाइम आएगा उसमें, ठीक है ना। मेंटेबिलिटी में ये है कि इजी मेंटेनेंट हो और फ्यूचर में हम उसे और ज़्यादा अपडेट कर सकें। एक ऐसा हमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके देना है। वही यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एजिप्सन हमें क्या क्या देना है। जिस तरह द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम विल बी बेस्ड ऑन एक्सेसिबल थ्रू ए स्टैंडर्ड वेब ब्राउज़र। एक अच्छा सा स्टैंडर्ड वेब ब्राउज़र होना चाहिए, जिस तरह क्रोम और एज, इसमें नहीं, इंटर एक्सप्लोर में आपका अच्छा एक वेब ब्राउज़र है जो उसमें अच्छा चलता है। आपने फॉर एग्जांपल SBI, PNB, ये जितने भी काम करते हैं सॉफ्टवेयर वाले ऑनलाइन में, ये इनका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, क्योंकि इसमें जो है बग्स, फायरवॉल, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा होती है। यूज़र विल हैव अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन टू टेक एग्जाम। एग्जाम्पशन में है कि भैया आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो एक आपके पास रिलायबल
इंटरनेट तो कनेक्शन होगा कि हाँ पता है कि भैया बीच में धोखा नहीं देगा, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाएगा। द सिस्टम विल बी इंटीग्रेटेड विद ए यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर ए सिक्योर लॉगिन। तो यहाँ पे ये है कि सिस्टम जो है आपका सिक्योर होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन सिक्योर लॉगिन में, कि हाँ भैया आपका वो एक कहते हैं ना कि एजप्शन में एक मान लो आपने यूज़र इंटरफेस दिया, आईडी पासवर्ड डाला तो एक ओटीपी आता है, तो वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड विथ यूज़र ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एजप्शन भी देख लिया और एसआरएस का आउटलाइन भी देख लिया हमने कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम हम कैसे एक प्रिपेयर कर सकते हैं। ये अगर ये वाले भी पॉइंट आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा ना, तो फिर भी आप उसके लिख देंगे कि इंट्रोडक्शन करते हैं, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे हमने सेकंड का ए पार्ट भी देख लिया कि आउटलाइन एसआरएस का हम कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम जो है एक प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। What are the duties of system analyst? Why technical and managerial skills are required for the job of a system analyst? Explain. इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब डेटा एनालिस्ट क्या है, डेटा एनालिस्ट पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट बताया हुआ है। तो देखिए डेटा एनालिस्ट जो होता है वो डेटा के अंदर काम करता है, और डेटा को जिस तरह मैंने पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। डेटा एनालिस्ट करता है कि कहाँ पे सेल कम हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो जो है डिसीजन लेता है। अब यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट में क्या है कि सिस्टम एनालाइज वहाँ पे करता है कि आपका ब्रांच वाइज जिस तरह है कि वहाँ पे आपका सिस्टम कैसा काम कर रहा है, वहाँ पे कितने स्टाफ हैं और किस हिसाब से काम कर रहे हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है और उसी के हिसाब से वहाँ पे देखता है कि क्या वहाँ पे नए सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। जिस तरह यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन, वहाँ पे देखेगा कि स्पेसिफिकेशन अगर क्या रिक्वायरमेंट है। मान लो दिल्ली में आपका सिस्टम है लेकिन वो डाउनफॉल पे चल रहा है, मतलब धीरे चल रहा है, तो आपको क्या है कि आपको सिस्टम सपोज दैट फॉर एग्जांपल एक रैम बढ़ाने की ज़रूरत है सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना, सो दैट कि आपका सॉफ्टवेयर सही चले। लेकिन वहाँ पे सॉफ्टवेयर अगर मान लो वहाँ पे 4 सिस्टम दिए हुए हैं, ठीक है, और रिक्वायरमेंट है 10 की, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिस्टम को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग देखते हो कि फिजिबिलिटी स्टडीज़, मतलब होने की संभावना कि वहाँ पे अगर मैं 10 सिस्टम डालूंगा तो क्या काम करेगा वहाँ पे वो सिस्टम जो है, अगर नहीं करेगा तो वहाँ पे कहीं पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि वहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन, डेवलप्ड एग्जीक्यूट टेस्ट प्लान टू एंश्योर द सिस्टम मीट रिक्वायरमेंट एंड इट्स इज़ फ्री और डिफेक्टिव। अगर फिजिबिलिटी में टेस्ट में करूँगा तो वहाँ पे हो सकता है कि मैं ज़रूरी है कि पहले मैं 10 सिस्टम खरीद के दूँ, हो सकता है कि मैं 10 सिस्टम पहले रेंट पे दे दूँ और उसको 1 महीने तक पहले रन करके देखूँ। सिस्टम में डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेशन, वहाँ पे मैं टेस्ट प्लान करूँगा, तो वहाँ पे मैंने रेंट पे दे दिया, फिर मैं टेस्ट प्लान कर रहा हूँ कि हाँ वो चल रहा है। फिर मैं उसको क्या करूँगा, मेंटेन एंड सपोर्ट में मॉनिटर करूँगा कि परफॉर्मेंस में सिस्टम कैसा चल रहा है, नेसेसरी एडजस्टमेंट देखूँगा उसमें, और उसी के हिसाब से मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे एक अपना एक प्रोस्पेक्टिव रखूँगा कि हाँ यहाँ पे अगर ये वर्क कर रहा है तो मैं इंश्योर कर दूंगा कि यहाँ पे जो है मेरा बजट ये है और यहाँ पे 10 सिस्टम हमें चाहिए ही चाहिए। अगर रेंट में मैं 1 साल में लूँगा तो वहाँ पे हम 4 सिस्टम नया खरीद सकते हैं, तो इसीलिए 10 सिस्टम वहाँ पे आप दे दीजिए। यही है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट का मतलब ये है कि चीज़ों को किस तरह मैनेज करना, उसकी डिज़ाइन तैयार करके फिजिबिलिटी देखना, डेवलप करना, मेंटेनेंस करना, और वो अपना प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने रख देना। तो यहाँ पे हमने सिस्टम एनालाइज देख लिया जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल ऑफ ए सिस्टम। अब टेक्निकल क्या है कि सिस्टम को अंडरस्टैंड करेगा, प्रॉब्लम देखेगा और सॉफ्टवेयर की प्रोफेंसी देखेगा कि वो कहाँ तक है, अपना डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में वो कहाँ तक रिलायबल है और उस पर हम क्या है क्रूशियल डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो टेक्निकल में हमने सिस्टम अंडरस्टैंडिंग देख लिया कि टेक्निकल स्किल इनेबल द सिस्टम एनालाइज टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क्स में। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफिशिएंट टेक्निकल स्किल्स अलाउ द एनालिस्ट टू ट्रबल शूट्स एंड रिजॉल्व टेक्निकल इशू क्विकली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, मैनेजर स्किल में क्या है कि मैनेजर जो है अपना वहाँ पे एक डिसीजन लेगा, आपके टीम लीडर से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन और टीम लीडरशिप। प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल नेसेसरी टू मैनेज प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग प्लानिंग, शेड्यूल, रिसोर्स एलोकेशन एंड बजटिंग। कम्युनिकेशन स्किल आर रिक्वायर्ड टू लाइलिस विद स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग यूजर, डेवलपर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है,
तो वो स्टेक होल्डर के साथ हम कम्युनिकेट करके देखेंगे कि यूज़र का फीडबैक कितना रिलायबल है। ठीक है। टीम लिटरेसी इज सिस्टम एनालिसिस ऑफन लीड टीम्स। कोई भी सिस्टम एनालाइज होगा तो वो एक टीम वर्क के साथ काम करता है, और वही जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपको मोटिवेट मिलता है कि हम अपना टीम मेंबर के साथ कितना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे लास्ट में हमसे बोला था कि जिस तरह यहाँ पे है एक्सप्लेन करने पे, तो एग्जेप्शन देंगे एक्सप्लेन ऑफ द नीड फॉर बोथ स्किल। तो हॉलिस्टिक से अप्रोच में क्या होता है कि मतलब पूरे संपूर्ण रूप से, जिस तरह मैंने दे रखा है कि एक संपूर्ण रूप से हम एक अच्छे सिस्टम को कैसे एक हॉलिस्टिक अप्रोच सिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो वो टेक्निकल स्किल के थ्रू हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग सिस्टम में बना सकते हैं, वाइल मैनेजरी स्किल एंश्योर द प्रोजेक्ट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज इफेक्टिवली। ठीक है। आई होप कि ये वाला भी मेरे को ड्यूटीज़ वाला जो है ये ऑफिस सिस्टम एनालाइज जो है आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके टेक्निकल्स हमने देख लिए कि टेक्निकल में टेक्निकल क्या क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है और मैनेजर स्किल्स में क्या क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकंड का ए भी देख लिया, एसआरएस का आउटलाइन का, और बी भी देख लिया। ठीक है।